अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जितने भी एनालिटिकल रीजनिंग के सवालात पूछे गए हैं मॉडल पेपर के अंदर उनको। अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आपने अपने माइंड्स को ओपन रखना है, मेरी चीज़ों को सुनना है। यहाँ से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास किस किस तरीके के सवालात आ सकते हैं, उनको किस तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे। बहुत सारे सवालात के जवाबात आपको नहीं आते होंगे। यहाँ तो कुछ सवालात के जवाबात मुझे भी नहीं आते होंगे, क्योंकि हर बंदा अलग तरीके से सोच रहा होता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है कि वन हैज़ टू बी वेरी कॉशियस वाइल ड्राइविंग। ड्राइव करते वक्त एक बंदे को कॉशियस होना पड़ेगा, उसने कॉशन शो करनी पड़ेगी। यहाँ पे दो कंक्लूजन्स नजर आ रहे हैं। नंबर वन, लेजी पीपल शुड नॉट ड्राइव। नंबर टू, वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स बाय बीइंग एक्टिव। अब आपने ये देखना है कि जो दो कंक्लूजन्स हैं ये ऊपर की स्टेटमेंट के साथ जाके बिल्कुल एज इट इज बैठते हैं या नहीं। यहाँ पे अगर मैं लॉजिकली दोनों को साइड बाय साइड रखूं तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आपने कंक्लूजन्स को देखते वक्त ये देखना है कोई नई बात तो ऐड नहीं हुई, पिछली कोई बात जो है वो माइनस तो नहीं हो रही, कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है, और लास्टली कि दोनों चीजें मैच कर रही हैं कि नहीं। तो ये चार चीजें आपने माइंड में रखनी है। लेजी पीपल शुड नॉट ड्राइव, लेजी लोगों को ड्राइव नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि आपने कॉशियन होना है, आपने कॉशियस होना है ड्राइविंग करते वक्त। तो कॉशियस होने का मतलब ये नहीं है कि आप लेजी हो या लेजी नहीं हो। तो लेजीनेस का कॉशियन से कुछ भी लेने देना नहीं है। दूसरे में लिखा है वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट बाय बीइंग एक्टिव। तो अगर तुम एक्टिव हो जाओगे, अगर तुम कॉशियस हो जाओगे तो तुम क्या करोगे, एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हो। तो कॉशियस और एक्टिव जो है वो साइड बाय साइड जा रहा है। वैसे लेट मी टेल यू कि एक्टिव इज नॉट इक्वल टू कॉशियस, बट अगेन यहाँ पे मैं लॉजिकल सीक्वेंस को देखूंगा तो मुझे ये आंसर सही लगता है। मैं जाऊंगा ओनली टू की तरफ। देर इज अ हाई चांस कि इसका आंसर हो सकता है नीदर वन नीदर टू। ये एक पहला एमसीक्यू है कि जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगेगा कि मैं एनालिटिकल रीजनिंग के सवालात नहीं सॉल्व कर सकता। कुछ ऐसे भी आएंगे जहां पे एम्बिगुइटी होगी। अगर आपको एक बेहतर आंसर लगता है, मैं जा रहा हूं टू की तरफ, आप जो है वो नीदर वन नीदर टू की तरफ जा सकते हो। ये चीज तो कंफर्म्ड है कि ओनली वन नहीं होगा या बोथ वन और टू नहीं होगा, तो इट्स इधर ए और सी। तो मैं जा रहा हूं ए की तरफ। आगे बढ़ते हैं। लिखा है टेलीविजन कन्विंसेस व्यूअर्स दैट द लाइक्लीहुड ऑफ देयर बिकमिंग द विक्टिम ऑफ अ वायलेंट crime is highly extremely high. At the same time, by its very nature, it persuades viewer to passively accept whatever happens to them. यहाँ पे कह रहा है कि टेलीविजन जो है वो कन्विंस करता है व्यूअर्स को कि जो भी वायलेंट क्राइम होगा तो उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि वो होके रहेगा। और दूसरा कि पैसिवली हम एक्सेप्ट कर चुके हैं जो टेलीविजन व्यूअर्स हैं कि हम किसी ना किसी ऐसे हादसे का पार्ट बन जाएंगे कि हम भी विक्टिम बन सकते हैं। अब यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, तो लॉजिकली कौन सा फ्लो कर रहा है ऊपर की स्टेटमेंट के साथ। टेलीविजन प्रोमोट्स अ फीलिंग ऑफ हेल्पलेस वल्नरेबिलिटी इन व्यूअर्स। TV viewing promotes criminal behavior. TV viewers are most likely to be victimized than others. People should not watch TV. उल्टा चलते हैं, people should not watch TV। ये तो एक ओपिनियन, इसको फैक्ट नहीं कह सकते। आप टीवी देखो या नहीं देखो, ये चीज कभी भी चेंज नहीं होगी कि टेलीविजन लोगों को कन्विंस करता है कि वायलेंट क्राइम्स जो है उसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और आपके साथ भी हो सकते हैं। तो आपने पैसिवली एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं भी विक्टिम बन सकता हूं। तो टीवी देखने या नहीं देखने से इससे फर्क नहीं पड़ता है। टीवी व्यूअर्स आर मोस्ट लाइकली टू बी विक्टिमाइज्ड देन अदर्स। ये क्या बात हुई कि टीवी व्यूअर्स जो है विक्टिमाइज हो सकते हैं बाकी नहीं हो सकते। तो डजेंट मेक सेंस, लॉजिकली जा नहीं रहा। टीवी व्यूइंग प्रमोट्स क्रिमिनल बिहेवियर। यहाँ पे ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि टीवी जो है क्रिमिनल बिहेवियर बढ़ा रही है। टीवी तो ये बता रही है कि वायलेंट एक्टिविटीज होती हैं और तुम भी उसका शिकार हो सकते हो। टीवी जो है आपके अंदर हेल्पलेसनेस को प्रमोट करती है, आपके अंदर हेल्पलेस वल्नरेबिलिटी को प्रमोट कर रही होती है कि एक बंदा जो है ना वो डर जाता है कि यार मैं वल्नरेबल हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ, मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मुझे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मेरे साथ तो वाकया होगा ही। तो ए इज द आंसर। यहाँ पे ये जो दो सवालात हैं, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट्स है और स्टेटमेंट्स के साथ आपके पास कंक्लूजन है। आपने दोनों को कनेक्ट करना है। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। नंबर वन, फिर लिखा हुआ है आपके पास लुक एट दिस सीरीज। इस सीरीज को देखते हो, पहले 36, फिर 34, फिर 30, फिर 28, फिर 24। 36 से 34 में दो का फर्क है तो -2। 34 से 30 में आपके पास चार का फर्क है -4, तो अगला होना चाहिए -6।
तो 30 और 28 में -2 का फर्क है, -2 -4 -2, सर सीक्वेंस आउट हो गई। फिर 28 और 24 में फर्क है -4, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे -2 -4 -2 -4, अगला क्या होना चाहिए, -2। तो आंसर होगा 22। 24 से 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास सीरीज वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, नंबर सीरीज या टाइम सीरीज वाले भी। तो टाइम सीरीज वाले क्वेश्चंस आ गए, या फिर आपके पास आ गया स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस आ गए। दो किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं। लिखा हुआ इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5 और सो। अब फिर स्टेटमेंट आई है कि डिजायरेबल यही है कि बच्चे को आप 5 साल या उसके बाद स्कूल में डालो, उससे पहले नहीं। तो कंक्लूजन क्या है, नंबर वन कि इस एज में जो बच्चे का लेवल ऑफ डेवलपमेंट इतना अप्रोप्रिएट हो चुका होता है कि वो रेडी टू लर्न होता है। नंबर बी के स्कूल जो है वो 6 साल के बाद अलाउ नहीं करती। ये बिल्कुल ही रेलेवेंट है। इसका क्लियरली आंसर जो है वो वन है, क्योंकि इट इज डिजायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5 और सो। एट दैट एज द चाइल्ड रीचेस अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज रेडी टू लर्न। ये बिल्कुल साइड बाय साइड जा रहे हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन। स्टेटमेंट कंक्लूजन के अब तक 3 सवाल आ चुके हैं मेरे ख्याल से, और एक सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया है। ओडोमीटर टू माइलेज एज कंपेयर एज कंपस टू डैश। कि ओडोमीटर जो है उसका माइलेज से क्या रिलेशन है, कि हम ओडोमीटर देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने इतना मील इतना डिस्टेंस हम लोगों ने गाड़ी चला ली है। तो यहाँ पे कंपस जो है वो आपको डायरेक्शन बताता है, तो आंसर हो गया सी। तो ये कहलाते हैं एनालॉजीज, कहलाती हैं एनालॉजिकल क्वेश्चन कहलाते हैं, जहाँ पे एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर किया जाता है कि अगर ए और बी का रिलेशन ये है तो सी और डी का क्या रिलेशन होगा, या अगर ए और बी का रिलेशन है तो सी का वही रिलेशन किसके साथ होगा, डी के साथ वो रिलेशन होगा। तो ए इज टू बी तो सी इज टू व्हाट, डी। इस तरीके से आपके पास आ गए कॉबलर और शूज। अब फिर से आपके पास एनालॉजी आ गई, कॉबलर और शूज। कॉबलर शूज बनाता है, तो यहां पे बनाने वाला और बनाई जाने वाली चीज का रिलेशन। जॉकी जो है वो घोड़ा चलाता है, बनाता नहीं है। कंस्ट्रक्टर जो है, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बिल्डिंग बनाता नहीं है, बनवाता है। कॉन्ट्रैक्ट पे लेता है कि मैं बिल्डिंग बनवा के दूंगा। मेसन जो है वो तराशता है स्टोन को, तो मेसन जो है स्टोन का काम करता है, कॉबलर शूज का काम करता है। सी आंसर लग रहा है। काउ बॉय जो है बूट पहनता है, बनाता नहीं है। सी इज द आंसर, मेसन और स्टोन। एनालॉजिकल क्वेश्चन आपके पास दो आ चुके, टाइम सीरीज वाला नंबर सीरीज वाला एक आ चुका। आपके पास जो एक सवाल आ रहा है स्टेटमेंट और कंक्लूजन का आ रहा है। फिर लिखा हुआ यू आर हेयर बाय अपॉइंटेड एज अ प्रोग्रामर विद अ प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड योर परफॉर्मेंस विल बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ द पीरियड फॉर कंफर्मेशन। अगेन एक स्टेटमेंट है कि तुम्हें हायर किया गया एज अ प्रोग्रामर और तो 1 साल का प्रोबेशन तुम्हें दिया गया है। प्रोबेशन के एंड में हम तुम्हारी परफॉर्मेंस देखेंगे। तो जो परफॉर्मेंस है इंडिविजुअल की वो अपॉइंटमेंट के टाइम पे नहीं पता, तभी तो प्रोबेशन पीरियड दिया है 1 साल का। और जो इंडिविजुअल है उसको अपनी वर्थ प्रूफ करनी होगी इस प्रोबेशन पीरियड में, तभी तो प्रोबेशन पीरियड दिया है। तो इसका मतलब है कि इट्स बोथ 1 एंड 2। ये दोनों चीजें इम्प्लिसिट है, छुपी हुई हैं, सटल वे में नजर आ रही हैं। 68, द स्कूल मैनेजमेंट हैज अनाउंस्ड स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट स्टूडेंट्स हु डू नॉट रिपोर्ट टू क्लास ऑन टाइम। जो स्कूल मैनेजमेंट है वो बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी उन स्टूडेंट्स के खिलाफ जो टाइम पे रिपोर्ट नहीं करते। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या होगा, दे वांट टू अवॉइड द फ्रीक्वेंट डिस्टर्बेंसेस इन द क्लास। जाहिर सी बात है कि बार बार बच्चे लेट आते होंगे तो उसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब होती होगी, या उनको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। दोनों ही जा रहे हैं, बोथ 1 एंड बी हो जाएगा। सही है। यहाँ पे अक्सर बच्चे आर्ग्यू कर सकते हैं सर इसका सिर्फ आंसर 2 भी तो हो सकता है, कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे क्योंकि वो डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन क्लास की डिस्टर्बेंस को भी वो रिड्यूस करना चाहते हैं। तो इट कैन बी ओनली वन, या इट कैन बी बोथ 1 एंड 2। इसमें सिर्फ टू नहीं होगा, इसमें इट कैन बी ओनली टू, और इट कैन बी बोथ 1 एंड 2। सिर्फ ओनली वन नहीं हो सकता, या नीदर 1 और 2 नहीं हो सकता। इनमें एक स्टेटमेंट तो सही है या दोनों ही सही है। आई वुड गो फॉर बोथ 1 एंड 2। आप जो है ओनली 2 पे भी जा सकते हो। 2 तो होगा ही, 1 भी हो सकता है। 69, इस सीरीज को देखो, 2 है उसका आधा 1 है, उसका आधा 1/2 उसका आधा 1/4 है, तो 1/4 का आधा क्या होता है, 1/8 होता है। तो अगेन एक सीक्वेंस नजर आया, एक लॉजिक नजर आया, इसको अप्लाई कर दिया। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ये स्टेटमेंट लॉजिकली किसके साथ जा रही है, तो यहां पे लिखा है कि सिर्फ गोल्ड ग्लिटर करता है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे। लिखा है कि नॉन मेटल्स ऑल्सो ग्लिटर, के मैं कह रहा हूं कि सिर्फ हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। सामने लोग लगा अच्छा, कुछ ना जो कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि सोना नहीं लेकिन वो चमकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा। नॉट ऑल मेटल्स ग्लिटर, मैंने ये भी नहीं कहा। मैं कह रहा हूं कि ग्लिटरिंग थिंग्स मे बी डिसेप्टिव। चमकने वाली चीज जो है वो डिसेप्टिव हो सकती है, वो आपको एक्सप्लॉइट कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है।
तो ये आपके पास डी आंसर हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। अब एक आपके पास जो है वो एमसीक्यू आया, ऑड वन आउट। सेलिंग, कश्ती चलाना, स्विमिंग, तैराकी, ड्राइविंग, गाड़ी चलाना, डाइविंग, समंदर के अंदर या फिर स्विमिंग पूल के अंदर डाइव करना, सब पानी के अंदर जाना। तो सेलिंग, स्विमिंग और डाइविंग जो है वो पानी से रिलेटेड है, ड्राइविंग पानी से रिलेटेड नहीं है। आप बोलोगे भाई जो है वो बैटरी में पानी डलता है या पानी से गाड़ी साफ होती है, या कराची के अंदर गढ़ों में पानी भरा हुआ होता है, या बारिशों में गाड़ी में पानी आ जाता है, तो ये कॉमेडी की हद तक ठीक है। लेकिन ड्राइविंग का पानी से कुछ भी लेना, मैं पानी पी के गाड़ी चलाता हूँ, इससे कोई नहीं होता, कॉमेडी यही है। सेलिंग, स्विमिंग और डाइविंग जो है ये पानी से रिलेटेड, ड्राइविंग नहीं है, तो ऑड वन आउट क्या हो गया, ड्राइविंग। तो ये आपके पास एक एमसीक्यू आ गया। तो चार किस्म के हमने देखे सवालात पूछे जा रहे हैं, सोल्यूशन कंक्लूजन वाले। फिर दूसरा हमने देखा कि नंबर सीरीज या टाइम सीरीज आ रही है। फिर तीसरा हमने देखा कि आपके पास जो है वो एनोलॉजिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, और लास्ट आपके पास ऑड वन आउट आ रहे हैं। तो चार किस्म के सवालात हैं। आगे मजीद सवालात आएंगे, तो आज की क्लास को यहीं पे ही ऑफ करते हैं, अगली क्लास में सवालात को कंटिन्यू करेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।